पूर्वी, हे, I'm sorry, my bad. Hi. Well, तुम यहाँ? वो टेंडर मीटिंग के लिए आई थी। ओह, ये टेंडर मीटिंग के लिए? वाह, तो तुमने अपने लिए नया जॉब ढूंढ लिया। Congratulations, I'm happy for you. कौन सी कंपनी में काम कर रही हो? सर्वेश इंडस्ट्रीज। Oh, सर्वेश इंडस्ट्रीज। Great, so we are competitors, huh? Oh, wait, जो पिछले हफ्ते का टेंडर उन्हें मिला है वो तुम्हारी वजह से मिला है। देखो, टेंडर फिल करते वक्त मैं ये नहीं जानती थी कि हम ओवीटी इंडस्ट्रीज के साथ compete करेंगे। Oh, please, it's okay. और अर्जुन, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी। तुमने मुझे कोई हर्ट नहीं किया। You're just doing your job, और I must say कि तुम अपना काम बहुत ही बखूबी से कर रही हो। Well, वो सही है कि मुझे हारना पसंद नहीं है, बट ये हार से मुझे इतना ज्यादा दुख नहीं हो रहा। ये हार मुझे तुमसे मिली है। अर्जुन, मैंने जो कुछ भी किया एक एम्प्लॉय होने के नाते किया है। राइट, और तुमने जो कुछ भी किया है बिल्कुल सही किया है। I'm actually really proud of you. वैसे तुमने ओवीटी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री से काफी कुछ सीखा है, एंड आई एम हैप्पी कि तुम अपने सारे के सारे एक्सपीरियंसेस को अपने नए जॉब में यूज कर सकती हो। ये दिखाता है कि तुम अपनी जॉब की तरफ कितनी ज्यादा डिटरमाइंड हो, और काफी प्रोफेशनल भी। सो अब फिर से काम करेंगे एज कंपेटिटर्स। ऑल द बेस्ट। हेलो। जी मैं आती हूँ। ओके, थैंक्स। अर्जुन, वो मुझे जाना होगा। या एक्चुअली मैं भी लेट हो रहा था मीटिंग के लिए, सो आई विल सी यू। ओके, बाय। ऑल द बेस्ट। किस्मत भी कैसे कैसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है। जिससे मैंने काम सीखा, आज उसी के साथ compete करना पड़ रहा है। जिसके साथ रहने के सपने देखे, आज उसी से लड़ना पड़ रहा है। I'm sorry, अर्जुन। सचिन, जब से है तब से काम कर रहा। अभी पोहे खा ले, काम छोड़ पहले ये खा। भाई खा लूंगा। मैं भी कब से इसे यही समझा रहा हूँ, लेकिन सुन ही नहीं रहा। बाबा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ये एफिडेविट की कॉपी बनाई है, जिसमें लिखा है कि आपने सोहम पर किडनैपिंग का केस दर्ज किया था, लेकिन अब आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना चाहते हैं। लेकिन इससे सोहम को क्या फायदा होगा? कोर्ट ने सोहम के लिए जो भी सजा तय की थी, उसके बारे में दोबारा सोचेंगे। इसका मतलब है सोहम इस केस से निकल जाएगा। हाँ, तो चिंता मत कर। अब सोहम को छुड़ाना मेरी जिम्मेदारी है। तो आपने उसे जेल से छुड़ाने का फैसला कर लिया है? हाँ तेजू, क्योंकि उसकी जगह हॉस्पिटल या जेल में नहीं है। क्या आप अपनी बेटी के किडनैपर को कभी बताते? बताइए मुझे, क्या आप उससे आउट ऑफ द कोर्ट जाके सेटलमेंट करते? अगर आपको ये पता नहीं होता कि वो हमारी सोहम दादा है? जवाब दीजिए। शायद नहीं, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि वो मेरा बेटा है, और एक बाप होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसे जेल से छुड़ाऊं। तेजू, मैं उसका फ्यूचर बर्बाद नहीं कर सकता। अगर वो जेल चला गया तो लोग उसे गुनहगार की नजर से ही देखेंगे। हाँ, तो गुनहगार तो है ही वो। लेकिन गुनहगार बना कैसे? क्या वो खुद चाहता था कि वो गुनहगार बने, गुंडा बने? क्या उसे वो परवरिश मिली जो तुझे, ओवी और सचिन को मिली थी?
क्या वो परवेज मिलने के बाद वो गुंडा बना? देख तेजू, मैंने उसमें सुधार देखा है, पर मैं नहीं चाहता कि उस पर केस करके मैं उसे फिर से उसी रास्ते पे चलने के लिए मजबूर कर दूं या उसी रास्ते पे चलने के लिए छोड़ दूं। उसका बचपना तो नहीं देखा मैंने, लेकिन उसका मैं फ्यूचर जरूर संवार सकता हूं। तो मतलब आप एक गुंडे के लिए? तेजू प्लीज, बार बार सोहम को गुंडा बुला के तू आई को दुख पहुंचा। किसी और के लिए ना सही, हमें आई के लिए सोहम को छुड़ाना होगा। तेजू, भाई और बाबा भी कुछ दोस्त समझ के ही कर रहे हैं, कम से कम उन पर तो भरोसा रख। करो जो करना है। तेजू, Yes, Mr. Couple. I'll see you today, right? Yeah. Let me call you back. मैं तुम्हें फोन करने वाला। Guess what? आज की टेंडर मीटिंग was really brilliant. I think हमारी कंपनी के लिए। ये सब बातें हम बाद में करें। तुम्हें पता है पूर्वी ने क्या किया? उसने हमारी राइवल कंपनी सर्वेश ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज ज्वाइन की है। पता है? मतलब तुम्हें पहले से ही पता था? Yes. आज सुबह की टेंडर मीटिंग में मुझे पूर्वी भी मिली थी। उसने वहीं पे बताया। Good for her. She's doing a good job. मतलब तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा है? टेंडर फिल करने का स्किल उसने तुम्ही से सीखा और अब वो तुम्हारी अगेंस्ट वो यूज कर रही है। अर्जुन, इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हमारे हाथ से गया है और वो सब वो पूर्वी की वजह से। पूर्वी की वजह से नहीं, हमारी इनएफिशिएंसी की वजह से। Well, पूर्वी सिर्फ अपना काम कर रही है, राइट? और जब तक वो हमारी कंपनी में थी, हमारी कंपनी के साथ लॉयल थी। आज वो किसी और की कंपनी में है, वो उनके साथ लॉयल। वैसे आई थिंक कि अगर एक एम्प्लॉय के जाने से अगर हमारी कंपनी इतना बड़ा टेंडर खोती है, सो दैट्स नॉट बिकॉज कि वो एम्प्लॉय हमारी कंपनी में, दैट्स बिकॉज कि हमारी कंपनी के एम्प्लॉयज इस वक्त इनएफिशिएंट हैं। एक एम्प्लॉय के जाने से कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यस, यू आर राइट, क्योंकि कंपनी का सक्सेस एक टीम के ऊपर होता है। आई थिंक हमारी कंपनी की टीम तो काफी स्ट्रांग है, लेकिन एक टीम लीडर है जो हमारे पास इस वक्त नहीं है, जो कि पूर्वी बहुत ही अच्छे से अपना काम निभाती थी। उसके जैसा एक टीम लीडर मिलना मुश्किल है, बट नॉट इम्पॉसिबल। हम ढूंढें। एंड आई थिंक जिस दिन मुझे पूर्वी का एक अच्छा रिप्लेसमेंट बना, उस दिन I'll be happy. Anyways, I have a question for you. Here we have a line A, then we have a line B. So tell me, अगर हमें इस लाइन को इस लाइन से मैच करना है, तो क्या करना पड़ेगा? ओके, अक्सर लोगों की सोच ही होती है कि हमने उस लाइन को यहां पे छोटा कर दिया। हाउ अबाउट दिस? इसे मैच करने के लिए क्या हम इसे नहीं बढ़ा सकते? क्या हम अपनी कंपनी को सक्सेसफुल बनाने के लिए दूसरे कंपनी की एसेट्स को, कैपेबिलिटीज को मैच कर सकते हैं? That's what you need to learn. अपने आप को इतना साउंड बनाओ कि मार्केट रिसर्च, प्रेजेंटेशंस, स्टैटिस्टिक्स, एवरीथिंग, तुम्हारी नॉलेज इतनी परफेक्ट होनी चाहिए कि तुम्हारे पास एक भी सवाल द मोमेंट आई थ्रो उसका जवाब होना चाहिए। वेल, पूर्वी को मुझे ये बातें कभी बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो हमारी कंपनी के लिए एक एसेट थी, डेफिनेटली, और अब हमें हमारी कंपनी के सबसे बड़े एसेट को रिप्लेस करना है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं तुम्हें क्या समझा। बहुत अच्छी तरह से। वन मोर थिंग, ये सारी चीजें ना, इनको पर्सनली मत लेना। बिजनेस, पर्सनल लाइफ, दोनों अलग अलग चीज है। अच्छा, हाँ, मैंने ही पूर्वी को टेंडर की मीटिंग अटेंड करने के लिए भेजा है। लेकिन सर, लास्ट टेंडर भी मिस पूर्वी नहीं भरा और हम उससे जीत गए थे, और अगर वो एक और टेंडर कंपनी को जितवाती है तो उसके अकाउंट में एक और जीत दर्ज हो जाएगी। मुझे तो डर है सर
उनका इस तरह आगे बढ़ना कहीं हमारी कंपनी के एम्प्लॉयज पे। डोंट वरी अग्रवाल, वो मैं संभाल लूंगा। एक्चुअली मिस पूर्वी को अपॉइंट करने की मेरी कुछ अलग वजह। कैसी वजह सर? अग्रवाल, जैसे ही तुमने मुझे बताया कि वो ओवीटी इंडस्ट्रीज की एफिशिएंट एक्स एम्प्लॉयज रह चुकी है, मैंने तुरंत उन्हें हायर करने का डिसीजन ले लिया ताकि हम ओवीटी इंडस्ट्रीज के अगेंस्ट टेंडर पिच करने में उसे यूज कर सकें। एंड लुक, हम पहला टेंडर जीत भी गए। और रही बात इन एम्प्लॉयज में फेमस होने की, तो वो कैसे कंट्रोल करना है मैं जानता हूं। हमें बस जब तक हो सके तब तक उसे अर्जुन किर्लोस्कर के अगेंस्ट यूज करना। बहुत चालाक समझता है ना वो अपने आप को। अब दिखाता हूं मैं। सर मैंने सुना है कि अर्जुन किर्लोस्कर ने भी उन्हें यूज किया। रियली? हाँ सर, अर्जुन किर्लोस्कर की हर एक मीटिंग में वो उनके साथ रहती थी और बाद में ऐसी खबर आई कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। और पूर्वी देशमुख को अर्जुन किर्लोस्कर से प्यार हो गया? जी सर, वो तो उनकी कंपनी में मालकिन की तरह काम करती थी, लेकिन इवेंचुअली अर्जुन ने किसी और से शादी कर ली। किससे? वो अर्जुन के को पार्टनर है ना, मानव देशमुख, उनकी बेटी ओवी से। ये अर्जुन तो ज्यादा ही चालाक निकला। मतलब उसने पूर्वी को अपने प्यार के जाल में फंसाया, अपने कंपनी के सारे इंपॉर्टेंट काम करवाए, बिजनेस को आगे बढ़ाया, और जब शादी करने का वक्त आया तो अपनी को पार्टनर की बेटी से शादी कर ली। Now this is what I call a perfect business deal, isn't it? अरे पूर्वी, आओ, प्लीज कम इन। कैसी रही तुम्हारी मीटिंग? लगता है उन्होंने हमारी बातें सुन ली। देखो पूर्वी, ऐसे ओवर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। हम बात करते हैं। देखिए, मेरा रेजिग्नेशन लेटर आपके डेस्क तक पहुंच जाएगा। देखो पूर्वी, हम आपस में बैठ के सब क्लियर कर सकते हैं। हम गलतफहमी सॉर्ट आउट करेंगे, डोंट वरी। मैं आपकी बिजनेस ट्रिक्स और पॉलिटिक्स अच्छी तरह से जानती हूँ। मैंने अभी आपकी बातें सुनी। मैं इस कंपनी के लिए पूरे डिवोशन के साथ काम कर रही थी और बदले में सिर्फ रिस्पेक्ट और एप्रिसिएशन एक्सपेक्ट कर रही थी, लेकिन नहीं, अब मैं इस कंपनी के लिए काम नहीं कर सकती। रिस्पेक्ट? तब कहाँ गई थी तुम्हारी रिस्पेक्ट जब तुम अर्जुन किर्लोस्कर के साथ चक्कर चला रही थी? अब उसकी शादी हो गई है, तब भी तुम्हारा उसके साथ अफेयर है। इतनी घटिया हरकत करते वक्त तब तुम्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल नहीं आया? पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखो, उसके बाद फिर हम पर उंगली उठाना। वैसे भी तुम्हारे जैसे शेमलेस लोगों के लिए हमारी कंपनी में कोई जगह नहीं होगी। एक मिनट, मैं भी ऐसी कंपनी में काम नहीं करना चाहती हूँ जहाँ के बॉसेस बैठ के एम्प्लॉयज की गॉसिप करते हो। और रही बात मेरी पुरानी जॉब की ना, तो मुझे आज भी गर्व है कि मैं ओवीटी इंडस्ट्रीज का हिस्सा थी, क्योंकि वहाँ के बॉसेस सेंसिबल थे, यूं एम्प्लॉयज की गॉसिप नहीं करते थे। मैं जाके ढूंढ लूंगी कोई और जॉब। ओके, जाओ, मैं भी देखता हूँ तुम्हें कहाँ जाऊंगी। मेरा रेजिग्नेशन लेटर आप तक पहुंच जाएगा। ठीक हो जाएगा, अब भी ठीक हो जाएगा। आजी, आजी क्या हुआ तुझे? हाथ में चोट कैसे लगी? कुछ नहीं हुआ है, मैं ना अंदर किचन में फिसल गई। दरअसल ऊपर से डिब्बा निकाल रही थी ना, तो अचानक से फिसल गई तो सारा वजन हाथ पर आ गया। आजी तू भी ना, तू मेरा वेट नहीं कर सकती थी क्या? मैं आके डिब्बा निकाल देती। तू भी ना। अरे लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू मेरी चिंता मत कर। मैंने इसे बुलाया ना तो इसने थोड़ी सी मालिश कर दी और फिर ये पट्टी बांधी तो अच्छा लग रहा है अभी। हाँ पूर्वी, अब सुलोचना ताई बिल्कुल ठीक है, तू चिंता मत कर। अरे कैसे चिंता नहीं करूं मैं? आज ही तुझे ज्यादा चोट लग जाती तो। पूर्वी तू शांत हो जा। देख अभी अभी ऑफिस से आई है ना, जाकर हाथ मुंह धो ले जा। ताई अब पूर्वी आ गई है ना, तो हम लोग चलते हैं। अपना ख्याल रखिए। इस वक्त आजी को जॉब के बारे में बताना ठीक नहीं होगा। आजी खामखा टेंशन ले, बाद में सही मौका देखकर बताती। आजी देख, हमें लगता है कि अब हमें विनोद मामा को यहाँ रहने के लिए बुला लेना चाहिए। पूर्वी तुझे क्या लगता है, मेरी इच्छा नहीं करती बेटे के साथ रहने की, लेकिन मेरी इच्छा से क्या होता है? विनोद की भी तो इच्छा होनी चाहिए, और सच कहूं तो मंजूषा की इच्छा होनी चाहिए यहाँ आकर मेरे साथ रहने की।
पता नहीं आजी, मंजू मामी यहाँ आएगी या नहीं। तो ये सब छोड़ देना। तू अभी अभी ऑफिस से आई है ना, थक गई होगी। जा जाकर हाथ मुंह धो ले और आराम कर। मैं भी थोड़ा लेटती हूँ। पिछली बार मैंने विनोद मामा से यहाँ आकर रहने के बारे में बात की थी, लेकिन उस वक्त उन्होंने कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दिया। लेकिन मैं यहाँ हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकती, मुझे कुछ करना। हाँ पूर्वी बोल। हाँ आई कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, बस सोहम को लेकर बहुत चिंता हो रही है। क्यों आई, क्या हुआ? नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो किसी की सुनने को ही तैयार नहीं। समझ में नहीं आ रहा उसे कैसे समझा। और मानव को तो बस यही लग रहा है कि जो कुछ भी हो उनकी वजह से। समझ में नहीं आ रहा है क्या करे कैसे। तो छोड़ ये सारी बात। अच्छा मुझे बता, तेरी जॉब कैसी चल रही है? आई मैंने वो जॉब छोड़ दी। क्या? लेकिन क्यों? आई बस वो बॉस से थोड़ी अनबन हो गई थी। अरे पूर्वी, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि मैं तूने बिल्कुल सही किया पूर्वी। ऐसी जगह काम करने की भी तेरे को जरूरत नहीं। वैसे भी तू इतनी टैलेंटेड है कि तुझे और कहीं जॉब आसानी से मिल जाएगी। हाँ आई, लेकिन आई मुझे टेंशन जॉब का नहीं है, मुझे टेंशन हो रही है तो अभी आजी की। आई तुझे पता है आजी के हाथ में चोट लगी है। क्या? हाँ, आज वो किचन से कोई डब्बा निकाल रही थी और उनका पैर फिसला और उनके हाथ में चोट आ गई। लेकिन आई अब कैसी है? हाँ अभी तो ठीक है। वो गीता मौसी और मधु काकी आए थे, उन्होंने पट्टी की है उसके हाथ में। मैं बाद में उसे डॉक्टर के पास ले जाऊंगी। ये आई भी ना, ये किसी की नहीं सुनती है। इतनी बड़ी चीज हो गई, एक बार ऐसे नहीं लगा कि फोन करके मुझे बता दे। अब मैं क्या कहूँ पूर्वी, आई को थोड़ी सी समझ नहीं, वो मुझे एक बार बताती थी। अपना दर्द हमेशा मुझसे छुपाती है, पता नहीं क्यों ऐसे करती है। आई देख, हमें अगली बार से थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि हमें विनोद मामा को यहाँ बुला लेना चाहिए। मैंने पिछली बार उनसे बात की थी लेकिन कुछ नहीं हुआ। हाँ पूर्वी, आई के साथ किसी ना किसी का रहना बहुत जरूरी। आई की तबीयत खराब रहती है और तू चिंता मत कर, मैं एक काम करती हूँ, मैं विनोदा से बात करती हूँ आज ही। ठीक है आई, आज ही का ख्याल रखना, ठीक है? चल बाय बाय। मानव, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। कैसी है? दादा आप आइए, अंदर आइए। मानव, हाँ सचिन ने कुछ पेपर्स लाने के लिए कहा था, ये लो। थैंक्स विनोद। वो एक्चुअली सचिन ने सोम के केस की जिम्मेदारी ली। वो उसके केस को स्टडी कर रहा है ताकि सोम को जल्द से जल्द छुड़वा सके। हाँ बात हुई थी मेरी सचिन से, वो कह रहा था कि केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मानव, एक बात बहुत अच्छी हुई कि वकील अपने घर का है। कोई बाहर का वकील होता तो शायद अब तक हाथ खड़े कर दिए होते। तो हम सचिन का भाई है, तो सचिन कोई भी कसर नहीं छोड़ेगा उसको छुड़ाने की। पापा से बस एक ही प्रार्थना है, इस घर का बेटा इस घर में वापस आ जाए। हाँ विनोद, घर का बेटा घर में रहे तो अच्छा है, अपनों के साथ। और ये बात सिर्फ सोम पर लागू नहीं होती, तुम पर भी लागू होती है। अपनी आई के घर में जाने के बारे में सोचो। देखो मानव, तुमसे कुछ भी नहीं छुपा है। पिछली सारी बातें अब तक सबके मनों में ताजा हैं। और पिछले कुछ सालों में हालात इतने बदल गए हैं कि मानव मुझे नहीं लगता कि आई के पास जाना मुमकिन है। विनोद, झगड़े किस घर में नहीं, किस घर में रिश्तों में अनबन नहीं। मेरी भी अपनी आई के साथ अनबन हुई थी,
झगड़ा हुआ था और उस झगड़े को लेकर मैं आई से बहुत नाराज था। मैंने बात तक नहीं की आई से, लेकिन मैं कभी भी आई से दूर नहीं रहा, उसके पास ही था। हमारे लिए हमारे रिश्ते ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि रिश्ते ही हमें बनाते हैं। उन्हें इस तरह टूटने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। आई के घर में जाने के लिए दोबारा सोचना। हाँ मानव, मैं मंजू से बात करूंगा। आई मैंने तुझसे कहा था ना कि सच्चू दादा सोहम दादा को जरूर छुड़वा ले। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस, लेकिन सचिन ने कर दिया। आई एम प्राउड ऑफ यू। आई, मैं तुझसे कहा था ना कि हम जीतेंगे। हाँ सर, तूने सोहम की बेल करा दी, इसके लिए थैंक यू सो मच। आई, अब सोहम जुडिशियल कस्टडी में है, अब उसे और सावधान रहना होगा। छोटा सा जुर्म भी उसे महंगा पड़ सकता है। सोहम, सोहम, तोरा जैसा घटिया हम आज तक नहीं देखे। वाह, कमाल है ये दुनिया। यहाँ पैसे के दम पर कुछ भी किया जा सकता। तोरे पास बहुत पैसा है तो तू बड़ा आदमी, लोगन का जेब भर के कोनो भी काम करवा सकता है ना। वो ये क्या है ना, तू हमको छुड़ाए के खातिर ससुरा पैसा खिला खिला कर चाना बनता है। ए ससुरे, तेरे को कहा लगा ये सब करके हमारा दिल पिघल जाएगा? अरे दत्त, तुम लोगन हमरे लिए कुछ मायने नहीं रखा। तो हमरे माई बाबा ही सब कुछ है हमरे लिए। ये क्या कह रहा है कि सोहम ऐसी बात नहीं। ओ मैडम जी, रोना धोना बंद करो। तोरा रोने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। जॉन माई हमरी परवरिश की, वही हमरी माई। सोहम, इस बारे में हम घर जाके बात कर सकते हैं। ए बुड़बक, कौन सा हम ससुरे? कौन घर? हमरा नाम पिस्तूल आला है। ऐसा नहीं, तुम लोग बाहर सेटलमेंट कराए की खातिर हमको छुड़ाए हो ना, यही तो लागन का सेटलमेंट करेंगे अभी हम, अब ही करेंगे। है देशमुख, बहुत ही उछलता है ना अपने पैसे के दम पर। खूब की ताकत दिखाकर ही ना हमरे माँ बाप को जेल के अंदर डाला है। अब तू देख, हमको जमानत पर छुड़वा के अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारा है। अब देख, दिखावत है तोरा को। ये देशमुख, अब देखते हैं तू। ये थप्पड़ मेरे पति की कॉलर पकड़ने के लिए। दूसरा थप्पड़ मेरे पति से बदतमीजी करने की। और ये तीसरा थप्पड़ कि हमारे प्यार का गलत फायदा उठाने के लिए। समझा? तू जानता भी कि मानव ने और सच्चू ने तेरे लिए क्या कुछ नहीं किया कि तू इस जेल से छूट जाए, लेकिन तुझे उस बात का एहसास नहीं है और तुझे होगा भी नहीं। लेकिन शायद तेजू सही कहती है कि तू किसी का बेटा बनने के लायक है ही नहीं, क्योंकि तू गुंडा था, है और हमेशा रहेगा। तू बदल ही नहीं सकता। मैंने सोचा था तुझे अपने साथ घर ले जाऊंगी, अच्छा इंसान बनाऊंगी, अच्छे लोगों के साथ रखूंगी, लेकिन तू सुधरना ही नहीं। हम नहीं सुधर सकते। हम हे मैडम, तू कौन होती है?
ये तय करने वाली कि हम कौनों के बेटे हैं कौनों के नहीं। और कहा तूने हाँ कि हम तोरा साथ तोरे घर आएंगे? अरे मरना पसंद करेंगे, तोरा साथ कहीं नहीं। चल निकल यहाँ से, तभी इससे बात कर। गलती हमारी तो तुझे सुधारने के बारे में सोच रहे हैं हम। तेरे जैसे गुंडे का हम शरीफों के साथ ना तो कोई रिश्ता हो सकता है, ना ही हमारे घर में कोई जगह हो सकती है। तो जानो कहाँ हम जैसे गुंडे को लेके खाते हैं? गलती हो गई, हमारे जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। तुझे गोली मारी थी मैंने, उस दिन रोया था मैं, दुख हुआ था मुझे, लेकिन आज लगता है कि काश वो गोली तुझे सही जगह पर लगी होती और तू उसी वक्त। दुख होता हमें, चलिए थोड़े बहुत आंसू बहा लेते हम, दुखी होते हैं, लेकिन आज तेरी जैसी औलाद के मुंह से ये तो नहीं सुनना पड़ता। अरे तोरा औलाद होने से अच्छा है हमारा हाल होता है। चल निकल यहाँ से, चल निकल यहाँ से। कहे हमको अपनी माई से मिलने जाना है। कैसा है रे? चुपचाप चल वरना तेरी माँ प्रधानमंत्री है क्या? लाला तू यहाँ कैसे बैठा? अस्पताल वालों ने तुमको छोड़ दिया है का? अरे बाबा सिर्फ वो अस्पताल वाला लोग ही नहीं, वो कोर्ट भी हमको जमानत पर छोड़ दिया है। बहुत बढ़िया बेटवा, बहुत बढ़िया। सीधी कोई बात तेरे दिमाग में आती नहीं? कहे ना माई से मिलने जाना है, कहे रोक रहा है हमको? हट बे। बिस्नू तू कैसा है? तेरा घाव कैसा है? जो अभी भी दर्द हो रहा है क्या? ठीक है, अब देख एकदम ही बढ़िया है। अस्पताल वालों ने छोड़ दिए हमको और ऊपर से कोर्ट भी जमानत पर रिहा कर दिया है। तुझे जमानत मिल गई? किसने दी जमानत? अरे और कौन करेगा? अरे हमारे तिवारी जी है ना, वो काले कोट वाले, अरे उसी ने दिखा दिया होगा अपना झटका इन ससुरों को। अरे क्या समझते हैं ये लोग है? अरे दरभंगा का बाहुबली है हमारा लाला, बाहुबली। अरे वो को यहाँ जेल में रखना कोनो खेल है का? अरे लाखों चाहने वाले हैं उनके। नहीं बाबा, वो ससुरा मानव देशमुख किया है हमारी जमानत। कहा? देशमुख? लेकिन जीजू ने ऐसा क्यों किया होगा? जरूर वो लोग अपनी अच्छाई से सोहम का दिल जीतना चाहते और उसके दिल में अपने लिए जगह बनाकर उसे अपने घर ले जाना चाहते। ऐसा हुआ तो मैं सोहम को हमेशा के लिए खो दूंगी। नहीं, चाहे जो भी हो जाए, सोहम उस घर में नहीं जाएगा। पता नहीं कहाँ चल रहा ससुरे का मन। अब एक तो बात बताए, वो जो आदमी है ना मानव देशमुख, बहुत ही बकलोल, हमने समझ के तो एकदम ही बाहर। पहले हमको जेल में डला बता, फिर जमानत पर रिहा करा बता। ऐसा कैसे? लाला इधर लाला देख, हमको तो लगता है कि इसमें भी उसकी कौन चाल है। बहुत चालाक आदमी हूं, तुझसे बदला लेना चाहता है। कि देख, जब तक तू पुलिस की हिरासत में है वो तेरा कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए तुमको जमानत देकर हवालात से निकाला है, ताकि कभी भी तुझ पे वार कर सके। तो तू सोच ना, अचानक उसके दिल में इतना प्यार क्यों बढ़ा है? लाला, जो आदमी तेरे पीछे पीछे दरभंगा आ सकता है, तेरे सीने में गोली चला सकता है बेटा, वो यहाँ मुंबई में कुछ भी कर सकता है। कहा नहीं कर सकता है? सोच बेटा, सोच एक बार ध्यान देकर सोच। ये मानव देशमुख जो है ना, वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है बेटा। ये इलाका जो है ना, वो का
वो तुझ पे कहीं भी कभी भी हमला कर सकता है। बाबा नहीं, हमला नहीं करेगा वो जौन ससुरा है वो हमको अपना बेटा बनाई, अपने घर लेके जाना चाहत रहा। विष्णु, विष्णु तूने कहा बता ना विष्णु, क्या जवाब दिया तूने? का बोला? इनकार कर दिए और का हम वो लोगन से साफ साफ कह दिए माई कि तोरा और तोरे परिवार से कोनो वास्ता नहीं है। हमरे माई बाबा ही हमरे माँ बाप। ए माई तू रो कह रही है? वो लोगन चाहे लाख कोशिश कर ले लेकिन हम तोरा को छोड़ के नहीं जा सकते माई। हम तुहार बेटे हैं, कैसे छोड़ सकते हैं तोरा को? ए माई लेकिन वो जो पूर्वी है ना, वो हमसे मिलने की खातिर आए रहे अस्पताल। वो हमको एक तो वीडियो टेप दिखाई, और जानती हो कहा दिखाई? हमारा बचपन। हम देखे कि मानव देशमुख और उसका सारा परिवार अपना लालन पोषण कर रहा। वो मानव देशमुख हमको चलना सिखा रहा। वो अर्चना देशमुख हमको खाना खिला के खातिर इधर उधर भाग रही। लेकिन मैं तो हमको बताया कि वो लोग अच्छे नहीं हैं, हमारा बचपन में देखभाल नहीं किए। फिर हम तोरा पर शक नहीं करे, लेकिन मैं तोरा को नहीं बताना तो मत बता, लेकिन तू जानते हम तोरा को रोते हुए नहीं देख सकते। नहीं विष्णु, आज हम तुम्हें सब कुछ सच बताएं। शायद ये सच्चाई सुनने के बाद तोरे को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सच यही है, हमारी ताई ने तुझे जन्म तो दिया लेकिन कभी तो हर मां नहीं बन सकी। हर वक्त हर समय ओवी पूर्वी उन्हीं की देखभाल करती रहती थी। विष्णु तू वहां पे रोता रहता था, तुझे माँ की जरूरत पड़ती थी, लेकिन वो तुझे चुप तक नहीं कराती थी। और यही सब कुछ हमारी आंखों के सामने हम देखते थे। हमका डॉक्टर ने बता दिया था कि हम कभी मां नहीं बन सकते। हमारी कोख तो सुनी थी, लेकिन दिल में तो माँ का प्यार था। तब हमने तोरे को संभालना शुरू किया, तुझे प्यार देने लगे और इतना प्यार करने लगे कि हम कब तोरी मासी से माँ बन गया हमें खुद पता नहीं चला। हम तुझे अपने साथ घर ले जाते, तोरी देखभाल करते। एक बार तो एक नहीं दो नहीं पूरे 6 महीने तक तू हमरे साथ हमरे घर पर था। लेकिन इन 6 महीनों में ताई और जीजू ने एक बार भी नहीं पूछा कि वर्षा तू हमरे बेटे को तुम्हारे साथ 6 महीने तक काहे रख रही है। और पूछते भी क्यों? उनके सर का बोझ हल्का हो गया था ना। कहा हम वो लोगों के लिए बोझ था? 6 महीना तक अपने आप से दूर रखे वो लोगों ने। हाँ विष्णु, 6 महीने तक तो तेरे बारे में कभी पूछा नहीं, और जब हम तुझ में पूरी तरह उलझ गए थे तब आ गए तुझे मुझसे दूर ले जाने के लिए। हमने उनसे कहा कि हमें तुझे गोद दे दे। पहले तो मान गए, तैयार हो गए, लेकिन जब गोद देने का वक्त आ गया तब मुकर गए। विष्णु हम उनके सामने रोए, गिड़गिड़ाए, भीख मांगी, नाक रगड़ी, सब कुछ किया, लेकिन उनको मुझ पर दया नहीं आई। एक भी बार दया नहीं आई। उल्टा हमारी ममता को पागलपन का नाम दिया गया और अब
हमें पागल खाने भिजवा दिया गया। तब हमने तय कर ली कि शायद तुम्हारा प्यार हमारे नसीब में है ही नहीं। हमने खुद को समझाया और ये सब कुछ स्वीकार कर लिया, लेकिन फिर हमारी ममता हमारे फैसले पर भारी हो गई और हम तोहरे से दूर नहीं रह पाए। हमने सोचा अर्जुन ताई का ओवी और तेजू की तरफ पूरा ध्यान है और तू उनका खुद का बेटा होते हुए एक अनाथ की जिंदगी जी रहा है, ये सही नहीं है। तब हमने फैसला किया और हम तुझे वहां से उठाकर भाग गए, सीधे दरभंगा पहुंच गए और फिर तो तू सब कुछ जानता ही। देख विष्णु, हम जानते हैं हमसे गलती हुई है, हमें तुझे सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था, लेकिन हम डरते थे। हमें लगता था सच्चाई पता चलने के बाद शायद तू हमसे नफरत करने लगेगा और ये हम कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। देख विष्णु, अगर तुझे ऐसा लगता है कि हमने जो भी किया वो गलत किया, हम तोहरे गुनहगार हैं, तो हमका वो भी मंजूर है, लेकिन अब फैसला तुझे करना है कि तुझे अपनी माई को प्यार देना है या नफरत। माई, लेकिन हम एक बात कह देते हैं, कसम खा के कहते हैं, हमने जो कुछ भी किया वो सिर्फ तेरी सुरक्षा के लिए किया। ए माई, सिर्फ तेरी सुरक्षा के लिए। माई, तू रो क्यों रही है? तोरा पर पूरा भरोसा है हमको, अरे बचपन से जाना था तोरा से ज्यादा प्यार कोनो नहीं कर सकता। माई इधर क्या दे? माई, तू हमारी लाडली है, चल तोरा प्यार के बदले में हम तोरा को नफरत, भगवान भी हमको नरक में जगह नहीं देगा, तोरा को कभी छोड़ के नहीं जा सकते। मतलब तूने हमको माफ कर दिया? अरे माई, तूने कोई गलती नहीं किया तो हम तोरा को माफ करते, लेकिन माई एक तुम्हारी कसम खा के कहते कि तुम्हारा ऐसा नहीं कहेगी कि हम तोरा से नफरत करते, नहीं कहेंगे, और ऐसा नहीं कहेगी कि हम तोरा से नहीं कहेंगे। माई, तू चिंता मत कर, देख हम तोरा और बाबा को से जरूर ही निकाल के ले जाएंगे। तू क्या करने वाला है विष्णु? अरे लाला, संभाल के बेटा तैस में आके ऐसा कोनो काम मत करना कि तो तू दोबारा फंस जाए। अभी अभी जमानत पर निकला है तू, और मानव देशमुख तेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। आज फिर एक बार मेरी ममता ने मुझे झूठ बोलने पर मजबूर कर दिया। मैं सोहम को खो नहीं सकती, उसके लिए मुझे उसकी नजरों में ताई और जीजू को हमेशा बुरा बनाए रखना पड़ेगा, और वो भी मैं करूंगी। मुझे यकीन है मेरा सोहम इस गुनाह के लिए मुझे माफ कर देगा। अगर मेरे बस में होता ना तो मैं अभी इसी वक्त उसे यहाँ से दूर ले जाती, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। इसलिए ताई और जीजू से सोहम को बचाने का एक ही रास्ता है, उसके दिल में पनपती हुई नफरत को बढ़ाना, जो मैंने आज किया है और हमेशा करती रहूंगी। इससे मेरा सोहम उनसे दूर चला जाएगा और मेरे करीब हो जाएगा। सोहम पे कैसे हाथ उठाया? मैं उस पे कैसे हाथ उठा सकती हूँ? बचपन में वो इतनी सारी शैतानियां करता था, लेकिन मैंने कभी उससे ऊंची आवाज में तक बात नहीं की। जिन्हीं हाथों से मैंने उसे मारा मैं इन्हीं हाथों से उसे सुनाया करती थी, उसके साथ खेला करती थी, उसे खाना खिलाती थी। आज मैं उस पे कैसे हाथ उठा सकती हूँ? मैं उस पे कैसे हाथ उठा सकती हूँ? मत रो बेटा, अरे तूने कुछ गलत नहीं किया है।
देख अगर तू हाथ नहीं उठाती ना तो मानव उठाता, क्योंकि उसने गलती ही इतनी बड़ी की। उसकी गलती के लिए अर्चना ने जो उसे थप्पड़ लगाए वो तो बहुत कम थे। मेरा बस चलता तो 2-4 थप्पड़ और लगाता उसे। मेरे साथ बदतमीजी से बात की उसने, मेरा कॉलर पकड़ा, मेरा अपने बाप का। मैंने और सचिन ने दिन रात एक करके उसकी जमानत करवाई और उसका ये सिला दिया उसने हमें। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि वो आपके प्यार और सिंपैथी के लायक नहीं है, उसकी जमानत मत करवाइए। आपने मेरी बात नहीं सुनी। अरे आपको थैंक यू करने से तो गया, आपकी इंसल्ट की है उसने। मतलब अपने किए का कोई पछतावा नहीं है। आपकी अच्छाई उसे कभी नजर नहीं आएगी। आई सोहम दादा के लिए सच्चाई एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होगा कि जिनको आज तक वो अपने आई बाबा मानते हैं, दरअसल वो उनके आई बाबा है ही नहीं। ये बात जान के उन्हें थोड़ा सा सदमा तो लगा ही होगा ना। शायद वो इसीलिए ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं। हाँ पूर्वी, हो सकता है ऐसा। और इसीलिए वो वर्षा को अभी तक उसकी आई मान, और शायद इसीलिए वो मेरे साथ घर वापस नहीं आना चाहता। इसका मतलब तो यही है कि आज भी वो रिश्तों की कद्र करता है। उसने वर्षा को छोड़ा नहीं, वो अभी भी उसे अपनी आई मानता। और मुझे पूरा यकीन है आई कि आज नहीं तो कल उसे इन सारे रिश्तों की भी कद्र होगी। मुझे अभी भी उम्मीद है आई कि देखो बहुत जल्द ये उम्मीद भी हकीकत में बदल जाएगी। वो जब होगा तो होगा, लेकिन मुझे तो मानव की चिंता हो रही है। पता नहीं वो क्या करेगा। मैं उस गुंडे को कभी इस घर में नहीं लाऊंगा। बदसलूकी की उसने मेरे से, डराया, धमकाया। तू क्या कर बातें कर रहा था मेरे से? उसके लिए ना तो हमारी जिंदगी में कोई जगह है और ना ही इस घर में।